हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम लोग रिपीटेड सीरीज या इसको कंटिन्यूस सीरीज पैटर्न भी बोलते हैं। ये लेटर सीरीज का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लेटर्स दिए रहते हैं, लाइक सी फिर ब्लैंक दे दिया, ए बी राइट डी, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्ज़ाम में, उनको रिपीटेड सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज पैटर्न के क्वेश्चन बोलते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे भी आ रहे थे एग्ज़ाम में। देन आई थॉट कि क्यों ना इसको भी इंक्लूड किया जाए, राइट। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके पहले देखिए, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है इसको करने का। ये कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज को लगा के ही किया जाता है। बट there are certain things which you should keep in mind while solving these kind of questions। तो वो क्या है, उनको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। तो पहला है गाइज कि सबसे पहले आप जो है देखेंगे टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कि टोटल कितने हैं। मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है ए बी फिर यहाँ पे ए डैश सी ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल कितने नंबर है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है, इंक्लूडिंग दिस ब्लैंक स्पेसेस। जो ब्लैंक जो भरने हैं उसको लेके टोटल कितने हमारे पास जो है नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, पहला तो ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि यूनिक अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। जैसे इसको देखेंगे तो ए है, बी है और सी है। तो टोटल यूनिक अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 3 है। तो दो चीज़ें हमें मिल गई, टोटल नंबर्स कितने हैं और दूसरा यूनिक अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। और ये क्यों हम निकाल रहे हैं, इसका लॉजिक मैं आगे क्वेश्चन करते समय बताऊंगा। बट अभी ध्यान रखिए कि आपको टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स देखने हैं, यूनिक अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, एंड आपको ये भी देखना है कि कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है क्या। रिपीट का मतलब मान लीजिए यहाँ पे सी है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स जो हैं कंटिन्यूस रिपीट हो रहे हैं क्या, वो देखना है। दूसरा, डिवाइड टोटल नंबर टू स्मॉलर नंबर्स, ग्रुप करने हैं। जो मान लीजिए यहाँ पे 9 था, तो क्या हम इसको 3 के ग्रुप में क्लब कर सकते हैं क्या, ऐसे हमको देखना है कि 3 के ग्रुप में क्लब कर दीजिए 4। तो वो टोटल नंबर जितना आएगा ना, उसके बेस पे आपको डिसाइड करना होगा कि स्मॉलर ग्रुप कितने का बनाना है। तो वो आगे मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। चूज द ऑप्शन विद द लोवेस्ट ब्लैंक। तो मान लीजिए ये ग्रुप बन गया आपका 3 का, तो अब उसमें से वो वाला ग्रुप पहले देखिए जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ ब्लैंक्स हैं, राइट। उसको पहले ट्राई करिए कि सॉल्व हो जाए। उसके बाद चेक इफ फर्स्ट एंड लास्ट पेयर आर मैचिंग, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर आर मैचिंग। अब दूसरा आप ये भी देखिएगा पैटर्न में कि क्या पहला और तीसरा आपस में मिल रहे हैं क्या, पहला और लास्ट वाला। फिर आप देख सकते हैं सेकेंड एंड फोर्थ अगर कोई है तो वो भी देख सकते हैं, राइट। तो आप पेयर्स को भी देखेंगे कि वो आपस में कुछ सिमिलैरिटी है क्या उनकी, राइट। चेक, तो ये पॉइंट भी हो गया। डेवलप सम लॉजिकल पैटर्न, उसके बेस पे फिर आप जो है लॉजिकल पैटर्न बना सकते हैं। तो अभी ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सारा इन्हीं को लेके करेंगे। अब सबसे पहले मैंने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स देख लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 12 है, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 12 है। तो वहाँ पे या तो आप 3 का बना सकते हो या फिर 4 का बना सकते हो। तो बेस्ड ऑन आप देखेंगे कि कौन सा पैटर्न ज़्यादा मैच हो रहा है, उसके बेस पे आप ग्रुपिज़ करेंगे। 3 का लेके चलेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा, और 4 का लेके चलेंगे तो 3 बनेगा। ठीक है, सिमिलरली 15 हो तो 3 और 5 का ग्रुप बना सकते हैं, मीन्स 3 लेटर ऐसे करके, या फिर 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5 ऐसे करके बना सकते हैं, राइट। अगर 16 दिया गया है तो 4 4 का कर सकते हैं, 18 दिया गया है तो 3 या फिर 6 का लेके चल सकते हैं। अब 17 आएगा तो वहाँ पे आप 4 का लेके चलेंगे तो 4 बनेगा और 1 एक एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 का लेके चलेंगे तो 2 एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 का लेके चलेंगे तो 2 एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। ऐसे ही 19 है तो 3 या फिर 5 का लेके कर सकते हैं, 21 है तो अगेन 3 या फिर 5 का लेके कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक जिनको आपको अपने ब्रेन में ध्यान रखना है वाइल डूइंग द क्वेश्चन, राइट। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और ये सारे प्रिंसिपल्स जो भी हमने डिस्कस किए उसको समझते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 है तो क्या करेंगे गाइज, 16 के केस में 4 4 का आप जो है पेयर बना लोगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 4 4 को हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो P Q फिर R है फिर S है, P Q R S है, तो टोटल नंबर कितने हैं 4 है। और कोई रिपीटिंग हो रहा है क्या, कोई मतलब कंटिन्यूस आ रहा है क्या, तो नो है, राइट। तो अब 4 को अगर पैटर्न लेके देखेंगे गाइज, तो देखिए यहाँ पे पहला ये सबसे मिनिमम है, तो P Q R S यहाँ पे क्या आ जाएगा R। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो Q R, अब इन 4 में क्या मिसिंग है, S मिसिंग है। सिमिलरली R S P Q मिसिंग है, यहाँ पे S P Q R मिसिंग है। तो आप देखिए सेम लेटर्स जो है 4 4 के पेयर में आगे पीछे होने चाहिए। तो ये हमारा पे यहाँ पे क्या बन गया R S Q R, R S Q R ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि टोटल नंबर कितने हैं, उनको फिर हम क्या करेंगे, 16 आया था तो 16 हमें पता है 4 4 के पेयर में डिवाइड कर देते हैं। फिर लेटर्स देखते हैं कि कितने हैं, तो लेटर्स हमारे पास 4 थे, वो रिपीट नहीं हो रहे थे। फिर हमने ध्यान दिया तो हमें ये मिला कि 4 4 का जो पेयर है उसमें वो सारे लेटर्स आगे पीछे के फॉर्म में आ रहे हैं, राइट। पहले P Q R S हुआ, फिर Q से शुरू हो गया Q R S P हो गया, फिर R से शुरू हुआ R S P Q हो गया, फिर S लास्ट से S P Q R हो गया, राइट। तो इस क्वेश्चन में गाइज देखेंगे अगर हम ध्यान से, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो और लेटर्स कौन से हैं, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल दिखते थे, टोटल आ गया हमारा 20। इसके बाद अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, A B C एंड D। तो लेटर्स हमारे पास मिल गए 4 यूनिक लेटर्स। और रिपीटिंग है क्या, देखिए A B C C, यहाँ पे रिपीटिंग C C 2 बार आ रहा है, तो रिपीटिंग यस है। तो ये बहुत क्रिटिकल है गाइज, इसको फिर ध्यान से हमें करना होगा, राइट। तो इसको सबसे पहले 5 5 के पेयर में 1 2 3 4 5 5 5 के पेयर में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन को गाइज ध्यान से देखेंगे तो हर एक ग्रुप में ए जो है सबसे पहले आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें भी क्या होगा, ए हमारा सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। ए सबसे पहले आ गया, राइट। और लास्ट में जो है देखिए यहाँ पे हमें नहीं पता, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, तो 2 जगह डी डी दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ भी हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, डी आएगा, और यहाँ भी लास्ट में क्या आएगा, डी आएगा। देखिए पैटर्न थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे अब नेक्स्ट देखेंगे
तो ये सी सी है, इसके बाद डी डी है, तो इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा बी एंड बी, ये 2 टाइम्स सी सी हुआ, उसके बाद 2 टाइम डी डी हुआ, तो इसके पहले वाले में 2 टाइम्स बी एंड बी हो गया, और इसके पहले वाले में 2 टाइम्स ए एंड ए होगा, और इस वाले में ए बी एंड 2 टाइम्स सी। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया गाइज, ए डी बी बी ए डी, क्या मिला हमें, ए डी बी बी ए डी। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हियर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। तो आपने देखा कि अगर रिपीटिंग है, कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीटिंग है, तो वहाँ बड़े ध्यान से हमें करना होगा। ग्रुप कैसे करते हैं, 20 दिया है तो हमने 5 का ग्रुप किया, राइट, 4 ग्रुप में हो गए। फिर सारे ग्रुप में देखेंगे ध्यान से कि कोई पैटर्न बन रहा है क्या, तो यहाँ पे देखा हमने तो ए सारे ग्रुप में आ रहा था, तो इस वाले ग्रुप में भी ए आ गया, राइट। नेक्स्ट में हमने देखा कि 2 में लास्ट में डी आ रहा था, तो इट मीन्स कि बाकी 2 में भी लास्ट में डी आएगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये 3rd टाइम पे सी सी हो गया, 4 टाइम पे डी डी हो गया, तो इसमें बी एंड बी बनेगा, इसमें ए एंड ए बनेगा, राइट। इस क्वेश्चन को देखेंगे गाइज, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जो हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 20 हैं। टोटल यूनिक लेटर्स हमारे पास 2 ही हैं। रिपीटिंग यस है। तो यहाँ पे 20 को हम 4 में डिवाइड कर लेते हैं गाइज, 1 2 3 4, यहाँ से इसको कर दीजिए 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, राइट। इसके बाद क्या देखेंगे गाइज, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई फर्स्ट एंड लास्ट, ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ पेयर हो गया। तो क्या कोई फर्स्ट एंड फिफ्थ ऐसे कोई किसी में कोई पैटर्न दिख रहा है क्या बनता हुआ, राइट। तो एक चीज हमें दिख रहा है कि लास्ट में सबके क्या आ रहा है, बी आ रहा है, लास्ट में सबके बी आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में तो कोई ब्लैंक है नहीं, राइट। दूसरा पैटर्न हम ये देख रहे हैं गाइज कि यहाँ पे पहले में ए आ रहा है, सेकंड में भी ए आ रहा है, थर्ड में भी पहला ए है, फोर्थ में भी पहला ए है, तो यहाँ फर्स्ट में भी हम पहला ए कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें एक चीज़ देखने को मिल गया कि ट्रिपल ए बी आ गया, राइट। तो सेकंड में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ट्रिपल ए बी है, तो यहाँ पे डबल ए डबल बी हो गया, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ए ट्रिपल बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, अगेन ट्रिपल ए बी हो गया, राइट, और उसके बाद डबल ए डबल बी हो गया, राइट। तो ये यहाँ पे देखेंगे गाइज, ये फर्स्ट एंड फोर्थ को देखते हैं अगर आप, तो आपको ये समझ में आता कि ए बी इसमें भी लास्ट में था, ए बी इसमें भी लास्ट में था, राइट। इसके पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे नहीं था, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर सिमिलर, वो जो है सेम पैटर्न बना रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा जब रिपीटिंग होगा ना, तो वहाँ पे ध्यान से करना होगा, आपको देखना होगा कि पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया, ए बी, ए बी, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखेंगे गाइज, तो यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास हैं 20, टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास 20, और नंबर ऑफ यूनिक अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास 2, राइट। और रिपीटिंग यस, रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो जब भी रिपीटिंग हो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। अब यहाँ पे हमें ग्रुप करना है कि नहीं, इसको हमें ध्यान से देखना होगा, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे गाइज, तो यहाँ पे 2 टाइम्स सी है, यहाँ पे 3 टाइम्स सी है, यहाँ पे 4 टाइम्स सी है, राइट।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेम लेटर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सी करें तो ये दो हो गया सी ए, फिर डबल सी क्या होगा, डबल ए हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स सी, फिर 3 टाइम्स ए होना चाहिए, फिर 4 टाइम्स सी, 4 टाइम ए होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे को ऑप्शन आंसर मिल गया सी ए एंड ए, सी ए, सी ट्रिपल ए, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। तो यहाँ पे हमें ग्रुप नहीं करना था गाइज, यहाँ पे हमें जो है पैटर्न को देख के ये समझना था कि सेम लेटर जो है कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, तो उसी हिसाब से हमने ये पैटर्न बनाया, राइट। तो नेक्स्ट में यहाँ पे कितने हैं अल्फ़ाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अगेन 20 है, राइट। टोटल कितने हमारे पास 20 अल्फ़ाबेट्स, यूनिक अल्फ़ाबेट्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास ए बी एंड सी दिख रहा है, 3 है। तो अब इनको 20 है तो 5 में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5। चलिए कर लेते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 में हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए सबसे कम वाला हम देखते हैं, राइट। रिपीटिंग है कि नहीं, यस रिपीटिंग है, यहाँ पे सी सी है ना, राइट। तो रिपीटिंग भी है और हमारे पास 3 लेटर्स हैं, टोटल 20 हैं। इस क्वेश्चन में गाइज टोटल हमारे पास 1 2 3 4 ग्रुप मिले। अगर हम फर्स्ट और फोर्थ ग्रुप को देखेंगे ध्यान से, फर्स्ट एंड फोर्थ को, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बी है, उसके बाद ब्लैंक है, राइट। यहाँ पे पहला ब्लैंक है, सेकंड बी है, थर्ड क्या है, थर्ड इसमें भी सी है, थर्ड इसमें भी सी है, लास्ट इसमें भी ए है, लास्ट इसमें भी ए है, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये दोनों क्या बन सकता है, यहाँ पे अगर बी लिख दें और यहाँ पे जो है लास्ट का सी लिख दे जो पहला था, इसकी मदद लेके, और यहाँ पे हम बी लिख दे, तो ये दोनों क्या हो गया, बी बी सी सी ए, बी बी सी सी ए, फर्स्ट एंड फोर्थ आर मैचिंग। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ का पैटर्न हमें मिल गया, राइट। सिमिलरली अब सेकंड और थर्ड का देखेंगे हम, तो इसमें हो क्या रहा है, जो फर्स्ट लेटर है, जो 3 लेटर्स है ना, बी बी सी सी ए, सी सी देन क्या हो जाएगा, ए बी, राइट। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए बी बी सी, राइट। तो सिमिलरली ये हमारा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, बी बी सी सी ए जो फर्स्ट एंड फोर्थ मैच कर रहा है, नेक्स्ट में सी सी ए बी हो गया, ए बी बी सी हो गया, राइट। तो रिपीटिंग वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लॉजिक को मैच करना पड़ेगा। जैसे यहाँ फर्स्ट एंड फोर्थ को देखा हमने और उसके बाद इन दोनों को देखा, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या मिल गया, बी, नेक्स्ट ए बी एंड सी, तो बी ए बी सी, बी ए बी सी, ऑप्शन ए विल बी। तो इस क्वेश्चन में गाइस टोटल नंबर हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 हमारे पास यहाँ पे लेटर्स मिल रहे हैं, राइट। टोटल हमारे पास हैं 24 और यहाँ पे लेटर्स हमारे पास ए बी सी डी यूनिक हैं 4, रिपीटिंग है यस, राइट। बट अब ये भी यूनिक तरह का क्वेश्चन है, एक मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादातर पैटर्न समझ में आ जाए। अब इसको ध्यान से देखेंगे गाइज, तो यहाँ पे 3 टाइम्स बी है, राइट। यहाँ पे 3 टाइम्स बी दिख रहा है और एक ब्लैंक है, उसके बाद 4 टाइम्स सी दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 4D बन सकता है, यहाँ पे 4C बन सकता है, यहाँ पे 4B बन सकता है। तो अगर इन सब को देखेंगे तो 4 का पेयर हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इसको बना लेते हैं, यहाँ पे B हो गया, 4 टाइम्स B हो गया, 4 टाइम्स C हो गया, 4 टाइम D बन गया, फिर 4 टाइम्स C बन गया, फिर 4 टाइम B बन गया। अब बचा इधर A,
राइट, और इधर क्या है, यहाँ पे फिर 2 ए है और बीच में ब्लैंक है, तो इसको ए कर सकते हैं। आप देखिए कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा है क्या, ए बी डी सी एंड बी, ए बी डी सी बी, ए बी डी सी बी, ए बी डी सी बी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। ऑप्शन सी को देखेंगे तो वो यहाँ पे हमारा मैच हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में आपने ये देखा कि यहाँ पे हम ग्रुप नहीं, मैंने नहीं किया, 24 था, और सीधा जो है पैटर्न को देखा कि यहाँ पे 4-4 का पेयर ये लेटर्स का बन रहा है, तो वो 4-4 के पेयर बना लिए, और फिर जो भी रिमेनिंग बचा, यहाँ पे एक ब्लैंक बचा था और 2 ए था, तो उसमें ए ही आना था और एक इधर आ गया था, राइट। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट। तो आपको एग्जाम में जो बेसिक था वो मैंने बता दिया था आपको कि टोटल नंबर ध्यान रखिए, यूनिक लेटर्स देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं, और फिर जो ग्रुप बने हैं उनकी आपस में रिलेशन को देखिए कि कोई जो है सिमिलर बन रहा है क्या, राइट। अब इस क्वेश्चन में गाइज टोटल हमारे पास देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इनको जो है यहाँ पे हम 4-4 के 1 2 3 4 के पेयर में हम कर लेते हैं, 1 2 3 4, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड ये, और तो टोटल हमारे पास हो गया था 20। यूनिक हमारे पास है 4, रिपीटिंग है क्या, रिपीटिंग नहीं मिल रहा है यहाँ पे, नो। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा, राइट। हमारे पास लेटर क्या थे, ए बी सी डी, तो सबसे कम वाला कौन सा है, अगर इस वाले पेयर को देखेंगे तो ए सी, यहाँ पे क्या हम लगा सकते हैं, बी एंड डी, ए सी बी एंड डी। और फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे, राइट, तो ये भी क्या बन रहा है, यहाँ पे डी कर सकते हैं, यहाँ पे ए, तो सेम हो गया, ए सी बी डी, फर्स्ट एंड लास्ट मैच कर रहा है। और सबको देखेंगे तो सी ए बी है, तो यहाँ पे डी, ए सी बी डी, सी ए बी एंड डी। तो ए बी सी डी चारों जो हैं यूनिक लेटर्स हर एक पेयर में होने चाहिए, और यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट और लास्ट भी मैच कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल गया है, ए डी 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 एंड बी। तो ए 4 टाइम्स डी एंड बी, ए 4 टाइम्स डी एंड बी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो है एक अलग तरीके का क्वेश्चन है गाइज, इसमें नंबर भी हैं, अल्फ़ाबेट भी है, और ये आपका रिपीटिंग सीरीज का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे देखते हैं गाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल हमारे पास कितना है, टोटल 18 जो है हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसको आप क्या कर दोगे, 4-4 का पेयर बनाओगे और लास्ट में 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, यहाँ पे एक लाइन दे दिया, 1 2 3 4, यहाँ पे एक लाइन दे दिया, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो है गाइज यहाँ पे 16 ही है बेसिकली, ये 15 नंबर है, ये 15 नहीं है, ये कंटिन्यूस 15 नंबर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइज, इसको सॉल्व ध्यान से देखेंगे गाइज। तो ये जो ई है, ई जो है अल्फ़ाबेट में 5th नंबर पे आता है, और यहाँ पे क्या दिया है, 6। सिमिलरली नेक्स्ट ये के देखते हैं, के जो है 11th नंबर पे आता है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 12, राइट। तो इन सेम फैशन हमें पता है ये 15 है, तो 14th नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 14th नंबर पे हमारा आता है एन, 14th नंबर पे क्या आता है, एन आता है। अब यहाँ पे एच हमारा किस नंबर पे आता है गाइज, एच आता है हमारा 8th नंबर पे आता है, राइट, 8th नंबर पे आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। तो
सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड जो फिलअप है वो 9 होगा और फोर्थ फिलअप जो है वो क्या होगा, n होगा। ऑप्शन में देखिए सेकंड में 9th और फोर्थ में n, यहाँ पे 7 है ये नहीं होगा, यहाँ पे 9 है बट यहाँ पे m है ये नहीं होगा, राइट। यहाँ पे 9 है यहाँ पे n है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, राइट। तो ऑप्शंस को लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और पैटर्न कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे हमने 4 के पेयर में डिवाइड करके देखा कि कैसे बन रहे हैं, राइट गाइज। तो इस यहाँ पे जो है हमारा रिपीटिंग सीरीज का चैप्टर ओवर होता है, राइट। इसके क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए, थोड़ा सा पैटर्न को समझिए और जो बेसिक्स बताएं उनको अपने ध्यान में रखा करिए, तो ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।